अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वहीद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू और इसके टाइप के बारे में। याद रखें, इससे पहले एक वीडियो में मैंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात की थी। तो वहाँ पर मैंने कहा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो ग्रुप ऑफ सेल होती है जिसमें डिवाइड होने की एबिलिटी होती है, यानी कि वो बार बार डिवाइड होते हैं थ्रू आउट इट्स लाइफ। लेकिन परमानेंट टिश्यू क्या है, इसको डिफाइन करते हैं। A group of cell which have lack the ability to divide is called permanent tissue। परमानेंट टिश्यू जो है ये भी क्या है, ग्रुप ऑफ सेल होती है, लेकिन इसमें डिवाइड होने की एबिलिटी नहीं होती। ये जब खुद एक बार मैच्योर हो जाते हैं फिर ये आवर सेल में डिवाइड नहीं होते, तो फिर उस टिश्यू को हम नाम देते हैं परमानेंट टिश्यू। और ये ओरिजिनेट होते हैं प्राइमरी मेरिस्टम से। प्राइमरी मेरिस्टम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इससे पहले एक लेक्चर में। इसके 3 टाइप हैं। फर्स्ट जो टाइप है वो है एपिडर्मल टिश्यू, सेकंड है ग्राउंड टिश्यू, थर्ड है सपोर्टिंग और मैकेनिकल टिश्यू। तो हम पहले बात करते हैं एपिडर्मल टिश्यू कि एपिडर्मल टिश्यू क्या है। ये प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ लीफ, स्टेम एंड रूट। यानी कि लीफ, स्टेम और रूट की जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है वो किस चीज़ से बनी होती है, वो एपिडर्मल टिश्यू से बनी होती हैं। इसकी जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है, बाज़ जो है वो स्मॉल होते हैं, बाज़ जो है वो लार्जर होते हैं। ये क्लोजली पैक्ड होते हैं विद नो इंटरसेलुलर स्पेसिस। ये एक दूसरे के साथ इंतहाई क्लोजली पैक्ड होते हैं, स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं, इसलिए इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होती। सेल के दरमियान जो स्पेसिस है वो इसमें मौजूद नहीं होती, क्योंकि ये इंतहाई स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, अटैच होते हैं या पैक्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ स्टेम है जिसकी हमने क्रॉस सेक्शन की है। तो ये जो आउटर लेयर है जो रेड कलर से मैंने शो की है, ये क्या है, ये एपिडर्मल टिश्यू है। तो पहले मैंने कहा कि एपिडर्मल टिश्यू जो है ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है लीफ, स्टेम और रूट की। तो ये क्या है, ये एपिडर्मल टिश्यू है, ये जो रेड कलर से मैंने शो की है। और इसकी शेप जो है वो इरेगुलर होती है, बाज़ जो है स्मॉल होते हैं, बाज़ लार्ज जो होते हैं। और ये एक दूसरे के साथ इंतहाई स्ट्रांगली कनेक्ट है, जिसके दरमियान कोई इंटरसेलुलर स्पेसिस मौजूद नहीं है, यानी कि ये एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली कनेक्ट हैं। और ये भी याद रखें कि स्टेम में एपिडर्मल टिश्यू जो होते हैं इसके ऊपर एक वैक्सी मटेरियल की लेयर होती है। वैक्सी क्या है, लिपिड है। इसी तरह एक लेयर होती है इसके ऊपर इसी तरह ये लेयर होती है वैक्सी मटेरियल की। और इसका फंक्शन क्या है, प्रिवेंट ऑफ वाटर लॉस। वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है, वाटर लॉस को स्टॉप करती है या वाटर लॉस को रिड्यूस करती है, यानी कि प्लांट से जो वाटर लॉस होते हैं उसको प्रिवेंट करती हैं। और लीफ में जो एपिडर्मल टिश्यू होते हैं इसमें स्टोमेटा भी प्रेजेंट होती है, जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ लीफ है, तो यहाँ पर ये आउटर मोस्ट लेयर जो है सेल का, ये क्या है, एपिडर्मल सेल है। ये जो रेड कलर से मैंने शो की है ये सब्सिडियरी सेल है। ये जो ग्रीन कलर से मैंने शो की है ये गार्ड सेल है। और ये क्या है, ये स्टोमेटल पोर है या स्टोमेटल ओपनिंग, जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि लीफ में जो एपिडर्मल टिश्यू होते हैं इसमें स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती हैं। सेकेंड टाइप जो है वो है ग्राउंड टिश्यू। तो ग्राउंड टिश्यू क्या है, प्रेजेंट इन ऑल प्लांट पार्ट एक्सेप्ट एपिडर्मल एंड वस्कुलर टिश्यू। यानी कि एपिडर्मल और वस्कुलर टिश्यू के अलावा ये बाकी जितने भी प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं इसमें ये ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ये कंसिस्ट होते हैं पेरेन्काइमा सेल पर। पेरेन्काइमा सेल जो ये 3 वॉल्ड सेल होते हैं, यानी कि जिसकी सेल वॉल जो है वो 3 होती हैं। मे बी ओवल शेप और स्फेरिकल और पॉलीगोनल शेप। ये ओवल शेप भी हो सकते हैं ईक की तरह, स्फेरिकल भी हो सकते हैं यानी कि राउंडेड, और पॉलीगोनल शेप भी हो सकते हैं। पॉली का मतलब है मैनी, गोनल का मतलब है एंगल, यानी कि वो सेल जो ज़्यादा कॉर्नर पर मुश्तमिल हो। यानी कि ये इसी तरह भी हो सकते हैं, इसी तरह भी हो सकते हैं,
इसी तरह भी हो सकते हैं। तो ये सेल जो है ग्राउंड टिश्यू के सेल्स, ये पॉलीगोनल शेप भी हो सकते हैं, यानी जिसके ज़्यादा एंगल हो या ज़्यादा कॉर्नर हो। दे स्टोर फूड, ये फूड को स्टोर करते हैं। फूड किस तरह स्टोर करते हैं? याद रखें, ग्राउंड टिश्यू जो है लीफ में हम ग्राउंड टिश्यू को स्पेशल नाम देते हैं मेसोफिल सेल, यानी कि द ग्राउंड टिश्यू ऑफ लीफ इज कॉल्ड मेसोफिल सेल, क्योंकि लीफ में जो ग्राउंड टिश्यू होते हैं वहाँ पर क्लोरोफिल मौजूद होता है, और क्लोरोफिल जब मौजूद होता है तो फिर इसलिए इसको हम कहते हैं मेसोफिल सेल। और क्लोरोफिल और मेसोफिल सेल का फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस है, जिसके थ्रू प्लांट जो है वो अपने लिए खुद फूड तैयार करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसमें फूड भी स्टोर होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगेन ये हमने क्रॉस सेक्शन की है स्टेम की, तो ये हमारे साथ एपिडर्मल सेल है, ये जो रेड कलर से मैंने शो की है। ये जो ग्रीन कलर से मैंने शो की है ये फ्लोएम सेल है। ये जो ब्लैक कलर से मैंने शो की ये जाइलम सेल है। फ्लोएम सेल और जाइलम सेल को हम कलेक्टिवली वास्कुलर टिश्यू कहते हैं, लेकिन इसको हम यहाँ पर नहीं छेड़ेंगे, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करेंगे, सिर्फ समझाने के लिए ये मैंने बनाए हैं। तो ये एपिडर्मल सेल और ये वास्कुलर टिश्यू जो है, यानी कि ये फ्लोएम और जाइलम सेल, इसके अलावा बाकी जितने भी सेल है इसको हम ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। ये जो ब्लू कलर से मैंने शो की है ये क्या है? ये ग्राउंड टिश्यूज हैं। थर्ड जो टाइप है वो है सपोर्टिंग और मैकेनिकल टिश्यूज। तो प्लांट जो है इसको सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। तो ये क्या करती है? ये सपोर्टिंग और मैकेनिकल टिश्यू ये प्लांट को स्ट्रेंथ और सपोर्ट देती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी देती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि जब तेज़ हवा आती है तो प्लांट जो ये कभी उधर चले जाते हैं, इसके ब्रांच कभी इधर चले जाते हैं, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी ये मैकेनिकल और सपोर्टिंग सेल देते हैं। इसके टू टाइप हैं, एक जो है वो है कोलनकाइमा टिश्यूज और दूसरे हैं स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज। कोलनकाइमा टिश्यू जो है ये प्रेजेंट होते हैं यंग स्टेम में, और ये सपोर्ट देते हैं या स्ट्रेंथ देते हैं टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और इसके सेल जो होते हैं ये लिविंग होते हैं, एलांगेटेड होते हैं यानी कि लेंथी, विद द टेपरिंग एंड, और इसके एंड जो है वो टेपरिंग होते हैं, मतलब कि इसकी स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह होती है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इसी तरह होती है, जिसके अपर और लोअर एंड जो है वो नैरो होते हैं और इसकी मिडल पार्ट जो है वो एक्सपेंडेड होती है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर हम कहते हैं टेपरिंग, यानी जिसके दोनों एंड जो है वो नैरो होते हैं। सेकंड जो है वो है स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू। तो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू के जो सेल होते हैं वो डेड होते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ लेग्निन, इसके सेल वॉल में जो लेग्निन की अमाउंट होती है वो ज़्यादा होती है। लेग्निन क्या है? ये फाइबर है। तो जो मेन सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ देती है प्लांट को वो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू देती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी परमानेंट टिश्यू और इसके टाइप्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।